खान सर का सेट नंबर 5 लेकर आए हैं, जो बिहार एसएससी सीजीएल 4 का रहेगा। तो चलिए सेट पर स्टिक 5 देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, कि सभ्य आज्ञा आंदोलन निम्न में से किसके ठीक पहले हुआ था। तो सभ्य आज्ञा आंदोलन कब हुआ था शुरू? तो वह हुआ था 5 मार्च 1930 से। इसको याद रखिएगा। देख लीजिए, सभ्य आज्ञा आंदोलन से ठीक पहले हुआ था। तो क्या हुआ था? तो ये ऑप्शन के हिसाब से दिया था ए, लेकिन गांधी इरविन समझौता करा सभ्य आज्ञा आंदोलन निम्न में से किसके ठीक पहले हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था 1931 में हुआ था। इससे पहले क्या हुआ था? सभ्य आज्ञा आंदोलन। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कि मुख्य खालसा दीवान ने किसको गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया है। तो वह गदर पार्टी के क्रांतिकारी को, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है कि सतलज और काली नदी के मध्य हिमालय जो जाना जाता है, वह किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए पंजाब किस में जाना जाता है? तो सिंधु नदी प्लस सतलज नदी को ही पंजाब हिमालय कहते हैं। और काली नदी और तीस्ता नदी को नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। और असम हिमालय में तो तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा नदी, कौन सा नदी? ब्रह्मपुत्रा नदी को असम हिमालय कहते हैं। और कुमायूं हिमालय, सतलज और काली नदी को कुमायूं हिमालय कहते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। सूर्य या तारे में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो नाभिक के संलयन होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। काजू के उत्पादन के लिए अच्छी मिट्टी यानी सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो लेटेराइट मिट्टी। काली मिट्टी किसके लिए? तो कपास के लिए। अगला है कि कौन सा युग्म गलत है? तो रानी लक्ष्मीबाई झांसी से थे, जबकि नाना साहेब कानपुर से, कुंवर सिंह बिहार से। 1857 के क्रांति के बारे में पूछ रहा है कि लक्ष्मीबाई कहाँ से थे? तो झांसी से। नाना साहेब टट्टे टोपे कहाँ से? कानपुर से। कानपुर को बिट्टूर कहा जाता है। और कुंवर सिंह बिहार से, जबकि लियाकत अली कहाँ से थे? तो इलाहाबाद से थे। कहाँ से? इलाहाबाद से। यह दिल्ली था, यही गलत हो जाएगा। अगला है कि बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत में बिहार कौन सा राज्य है? तो 12वां राज्य है। 12वां क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां राज्य है। और इसका भारत में कुल क्षेत्रफल के कितना परसेंट है? तो 2.86% है, जो कि 94,163 वर्ग किलोमीटर है। इसको याद रखिएगा। बूढ़ी गंडक किसकी सहायक नदी है? तो बूढ़ी गंडक किसकी सहायक है? तो वह गंगा नदी की सहायक है। ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? ग्लोबल वार्मिंग जो होता है किस गैस से होता है? तो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। थार मरुस्थल कहाँ है? तो राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। थार मरुस्थल कहाँ है? तो राजस्थान में। ये राजस्थान का कितना भाग घेरता है? तो 61.11 टोटल राजस्थान का जो क्षेत्रफल है उसमें से 61.11 क्षेत्रफल में थार मरुस्थल है। अगला है ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब किया गया था? तो वह किया गया था 16 अगस्त 1932 को याद रखिएगा। अगला है कि व्यवसायिकी बैंकों का मुख्य कार्य क्या होता है? तो यह इसका काम होता है जमा स्वीकार करना और ऋण देना होता है। कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो सहायक नदी कौन कौन है? तो कोसी, सोन और रामगंगा, ये सब गंगा की सहायक नदी है। जबकि बेन गंगा या पेन गंगा ये किसकी है? तो गोदावरी की। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। इसकी लंबाई कितना है? इसका लंबाई 1465 है। 1465 किलोमीटर याद रखिएगा। अगला है बामाको किस राष्ट्र की राजधानी है? यह माली किस महाद्वीप में आता है? तो अफ्रीका महाद्वीप में आता है। अगला है राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो वह अकबर द्वितीय दिया था। कब दिया था? तो 1833 में दिया था। इसको भी याद रखिएगा। अकबर द्वितीय ने राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि 1833 में अकबर द्वितीय ने दिया था। अगला है शिलालेख के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो शिलालेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपिग्राफी। चिपको आंदोलन से क्या संबंधित है? तो चिपको आंदोलन से है वृक्ष के जंगल में काटने से रोकना, वृक्षों को जो है जंगल में काटने से रोकना। ये कब तैयार हुआ था? यानी 1970 में। लेकिन आंदोलन शुरू कब हुआ? आंदोलन पूछेगा। आंदोलन हुआ था 1973 से। इसको याद रखिएगा। विश्व बैंक की सहायता से गॉर्जी बेलोनिया रेल ट्रैक उद्घाटन ने कब किया? तो वह क्या था? ONGC ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कि भीमताल टेक्टोनिक है, जबकि अष्टामुंडी क्या है? अनुपम है। जबकि गोहन क्या है? भूस्खलन है। और लाहौर का है? तो यह ज्वालामुखी पहाड़ का मुख है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? 4 और 1 का 3 इसमें भी है। और 3 का 2 इसमें भी है। 2 का 1 यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सिद्धार्थ ने किस धर्म का स्थापना किया था? तो बौद्ध धर्म का। किसका? बौद्ध धर्म का। जैन धर्म के संस्थापक पारसनाथ। अगला है निम्न में से सुमेलित
कौन सा सुमेलित है? तो ये देखिए, मार्ले मिंटो, सुधार नहीं, केंद्र द्वैध शासन से नहीं, मार्ले चेम्सफोर्ड 1919 संप्रदाय, ये भी नहीं, भारत शासन अधिनियम प्रांतों में द्वैध, नहीं ये भी नहीं, तो भारत परिषद अधिनियम 1992 प्रतिनिधि सरकार की स्थापना, यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। कौन सा आनुवांशिक है? तो वह जीन हो जाएगा, सबसे छोटा जीन है, ऐसे जीन नहीं रहता तो डीएनए हो जाता, तो जीन है तो जीन हो जाएगा। कौन सा मुख्यमंत्री के विषय में सही नहीं है? मुख्यमंत्री के विषय में सही नहीं है तो राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जीगर शब्द संबंधित है तो बिल्डियर्स से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जगोटा त्रिकोण से संबंधित देश है तो वह है दक्षिण कोरिया, वियतनाम और जापान, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो वह मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती। यह किस महाद्वीप में आता है? तो ये उत्तरी अमेरिका में आता है। अगला है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो NaHCO3 होता है। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? तो वाट। शक्ति लग गया तो वाट, जबकि विद्युत धारा पूछता, विद्युत धारा का हो जाएगा एम्पियर। सुंगलू समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी? तो 2010 में कॉमनवेल्थ खेल के लिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना किसने किया था? तो वह किया था सुभाष चंद्र बोस। ऐसे रास बिहारी संकल्प पूछेगा, रास बिहारी बोस आगे चलाए थे कौन? सुभाष चंद्र बोस। चलिए अगला है कि किस कंपनी द्वारा रेलवे की शुरुआत पहली बार की गई थी? तो वह किया गया था ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। अगला है कि ब्रेड राइजोपस में जनन होता है तो वह होता है जीवाणु के गठन के द्वारा, अमुकलन द्वारा, हाइड्रा। अगला, शिवाजी को किसने कैद किया था? तो शिवाजी को कैद किसने किया था? औरंगजेब। कब किया था? तो 1666 में। अगला है किसमें केंद्रिक झिल्ली नहीं होते? तो मोनेरा में केंद्रक झिल्ली नहीं होता है। अपूर्वी चंदेला का संबंध किससे है? तो निशानेबाजी से। किसी वस्तु के बल व त्वरण के बीच का संबंध क्या होता है? तो किसी वस्तु के बल और त्वरण, तो बल हो गया मास, त्वरण हो गया एक्सीलरेशन, यानी F बराबर ma, यानी द्वितीय नियम, न्यूटन के द्वितीय नियम, इसको याद रखिएगा। पहला नियम में क्या है? जड़त्व का नियम, और तीसरा में क्रिया प्रतिक्रिया याद रखिएगा। अगला है कि चेरनोबिल विनाशकारी परमाणु दुर्घटना जो 26 अप्रैल 1986 को हुई थी, चेरनोबिल परमाणु पावर प्लांट किस देश में है? तो यह यूक्रेन में है। बक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में है। आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्य भूकंप संभावित क्षेत्र कौन सा है? तो हिमालय और कच्छ के रण कहाँ है? गुजरात में। अगला है मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कार्यकाल में कौन था? तो वह राजदूत था। क्या था? राजदूत था। कांच का गहरा नीला रंग किसके कारण होता है? कांच का गहरा नीला रंग कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण होता है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के ज्वाला वृत्त के अंतर्गत आता है? तो फिजियामा कहाँ है? तो जापान, तो प्रशांत महासागर का ये है। अगला है कि होम रूल आंदोलन के नेताओं होम रूल शब्द कहाँ से सृजन यानी आंदोलन से ग्रहण किए थे? तो आयरलैंड से। कहाँ से? आयरलैंड से कौन आई थी? तो एनी बेसेंट आई थी। बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है? तो प्रथम क्या है? प्रथम जो है हिंदी, क्या है? हिंदी, और द्वितीय है उर्दू, याद रखिएगा। प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता चंद्रशेखर आजाद के अनुरोध पर किसने द फिलॉसफी ऑफ बॉम्बे बम का दर्शन नामक पुस्तक लिखी थी? तो भगवती चरण बोहरा, इसको याद रखिएगा, भगवती चरण बोहरा। अगला है कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? इसमें समाज के सभी वर्गों से लोगों का हिस्सा सरकार में होता है एवं लोकतंत्र मजबूत होता है, सही है। अगला है समाज में शांति और भाईचारा बनाए रखने के लिए एक दूसरे में सामाजिक संघर्ष नहीं होता, ये भी सही, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो पूर्वी हिमालय में। तो पूर्वी भारत में कौन आ रहा है? असम, तो असम हो जाएगा। भारत में विधि निर्माण सर्वोच्च कौन होता है? तो भारत में विधि निर्माण जो होता है संसद होता है। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? तो वह 1510 में किया था। अगला है भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्शा सर्वेक्षण संगठन का उत्तराधिकारी कौन है? तो वह हो जाएगा विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने में सर्वेक्षण करना, ऑप्शन नंबर बी। ब्रांड लैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में, उसका शीर्षक कौन है? तो उसका शीर्षक हो जाएगा ब्रांड आवर कॉमन फ्यूचर, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा उदाहरण से है? तो वह हो जाएगा परिवार एक सदस्य, समूह का उदाहरण पूछ रहा है, परिवार का सदस्य। बहुराष्ट्रीय निगम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो वह हो जाएगा यह अधिक से अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य में उन देशों फार्म स्थापित करते हैं जहां पर सस्ता श्रम व संसाधन उपलब्ध है। अगला है यह एक से अधिक देशों के उत्पादन पर नियंत्रण एवं स्वामित्व रखता है, यानी तो ऑप्शन बी भी सही होगा। यह कंपनी दूसरे देश में आयात निर्यात नहीं करती है, नहीं गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी। हाइबर प्रक्रम किसके लिए प्रयोग किया? हाइबर विधि द्वारा अमोनिया का उत्पादन किया जाता है। अगला है रिक्त स्थान की पूर्ति करें। 1 ओम बराबर 1 वोल्ट 1 एम्पियर होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रथम चेरी प्रॉब्लम्स महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? शिलांग। कब से मनाया जाता है? 2016 से, याद रखिएगा।
अगला है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सुमार बांग्ला किसने लिखा। तो एक चीज़ बता देते हैं, RNT ये थे जो तीन देश के राष्ट्रगान लिखे थे। कौन कौन? पहला भारत, दूसरा बांग्लादेश और तीसरा श्रीलंका। याद रखिएगा, तीनों देश, पहला भारत, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा श्रीलंका। तो वह पूछ रहा है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सुमान बांग्ला किसने? तो RNT। भारतीय थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो जनरल विक्रम सिंह थे। चलिए अगला, बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया गया है? बौद्ध धर्म में प्रवेश हेतु किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो पाली भाषा का। प्राकृतिक भाषा में जैन धर्म। अगला है, पालक के पत्ते में प्रबल यानी सबसे ज़्यादा क्या होता है? तो आयरन होता है, आयरन। हरा सब्जी में आयरन सबसे ज़्यादा मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील पर किस जानवर का अंकन नहीं था? यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, तो वह गाय का नहीं था, जबकि बाघ का, हाथी का, गेंडा का और सांड का। इसको याद रखिएगा, चार को, बाघ, हाथी, गेंडा, सांड। अगला, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन करें। भारत एक धर्म को मानता है, नहीं, सभी धर्म को मानता है, गलत होगा। भारत द्वारा धार्मिक कार्यों के प्रबंधन में पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, नहीं, ये भी नहीं। भारत एक धर्म को संरक्षण देता है, नहीं। भारत में सभी धर्मों को समान संरक्षण, यही सही है, सभी धर्म एक समान है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्टार्ट इंडिया थैक्सन 2019 आयोजित किया गया है? तो वह किया गया है किसके द्वारा? तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। निम्नलिखित में कौन सी धातु विद्युत की सुचालक है? सबसे अच्छा, यहाँ पर लिखा नहीं सबसे अच्छा, तो वह हो जाएगा चांदी। सुचालक तो सभी है, चांदी के बाद तांबा आ जाएगा, तांबा के बाद एल्युमिनियम के बाद लोहा आ जाएगा। अगला है कि शिलांग सिलचर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर परियोजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह परियोजना 166.80 किमी लंबी 4 लेन वाली नियुक्त है, यह भी सही है। इसका मुख्य उद्देश्य मेघालय और असम के बीच संपर्क को बेहतर बनाना, यह भी सही है। इस परियोजना की कुल अनुमानित इतना लागत लगी है, नहीं, ये गलत है। यह परियोजना हाइब्रिड पुल को दर्शाता है, तो ये सही है। तो 1, 2, 4 यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाल ही में भारत सर्वोच्च न्यायालय के एक महत्वपूर्ण निर्णय डिजिटल KYC नियमों में संशोधन की आवश्यकता पर जोर दिया गया, ताकि वह विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिक सुलभ बनाया जा सके। इस सदन में अदालत ने निम्नलिखित में किसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार का एक अभिन्न हिस्सा माना है? शिक्षा का अधिकार। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए इच्छुक पर्वतारोहियों के लिए नेपाल द्वारा प्रस्तावित नए मसौदा कानून का मुख्य प्रावधान निम्नलिखित में कौन सा है? तो वह हो जाएगा, केवल उन पर्वतारोहियों को चढ़ाई की अनुमति दी जाएगी जिन्होंने पहले 7000 मीटर से ऊंची सफलतापूर्वक फतह की है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में पुर्तगाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? पुर्तगाल के लुइस मिग्रे नेडा को। अगला है, विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी फाउंडेशन बोर्ड के स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में किसे तीसरे और अंतिम कार्यालय के लिए फिर से चुना गया है? तो वह चुना गया है बिटोल्ड वांका को। ऑप्शन नंबर बी होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश के दूसरे सबसे लंबे केबल आधारित सिंगदूर पुल का उद्घाटन किया है, तो वह किया है कर्नाटक। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रसभा के लिए नामित 4 सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो वह हो जाएगा आसिम कुमार घोष। बिहार में नई शिक्षा नीति के तहत 1 से 5 तक की किताबों को किस पर जोड़ दिया गया है? तो वह जोड़ दिया गया है स्थानीय सरल भाषा पर। अगला है कि मई 2025 में जम्मू कश्मीर के नाल अवंतीपोर में आतंकवाद विरोध अभियान का क्या नाम है? तो ऑपरेशन नादेर। पहलगांव जो हमला हुआ था उसके लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, ये भी याद रखिएगा। अगला अप्रैल 2025 के लिए ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो मेहदी हसन मिराज को। ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए कुछ मैथ भी बता देते हैं। एक मोटर कार मुंबई से 20 किलोमीटर प्रति घंटा जाती है और 30 किलोमीटर घंटा से आती है, तो पूरी यात्रा में कार। तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, इतना लिमिट से जाएगा, इतना पर आएगा। तो 2 इंटू पहला चाल गुने दूसरा चाल बटा पहला चाल प्लस दूसरा चाल 50, इसको काटिएगा 5 से काटिएगा, 4 बार 4 12 12 दूनी 24 किलोमीटर। अब कह रहा है 2 रेलगाड़ी जिनमें प्रत्येक की लंबाई 150 मीटर है और प्रत्येक की गति भी 90 किलोमीटर प्रति घंटा एक दूसरे विपरीत दिशा में चल रही है, रेलगाड़ी द्वारा एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? इसको भी देखिए, 2 रेल की लंबाई जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 300 किलोमीटर, जबकि दोनों का प्रत्येक का चाल 90 किलोमीटर। तो ये भी विपरीत आता है, एक इधर से आ रहा है एक उधर से आ रहा है, तो दोनों का चाल जुट जाएगा, तो ये हो जाएगा 180। जब विपरीत जाता है तो जुड़ जाता है, एक ही दिशा में जाता है तो घट जाता है। अब देखिए यहाँ से काट दीजिए 0 से 0, यहाँ 18/5, 18 से 18 6, यानी 6 सेकंड में पार कर जाएगा। कह रहा है ए कार्य को 10 दिनों में करता है, बी उसे पूरा 15 दिनों में करता है। ए किसी कार्य को 10 दिनों में, बी उसे 15 दिनों में। एलसीएम ले लेंगे 30, 15 दूनी 30, टोटल हो गया 30। अब कह रहा है दोनों ने एक साथ काम किया तो कितने दिनों में हो जाएगा? 3 2 5, तो 6 दिनों में। पानी की टंकी, इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तो आप बना लीजिएगा। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को जरूर शेयर करिएगा।